गुड मॉर्निंग, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग परमेश्वर के चरणों में चलेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे और उससे उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। हमारे महान खुदावन यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के अद्भुत समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें सबको जीवित रखा है पिता परमेश्वर। इस दिन में पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप सबको लेकर आए पिता परमेश्वर, इस भवन में इकट्ठा किया पिता परमेश्वर। एक बार फिर से हम लोग इकट्ठा हुए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए, आपकी इच्छा को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने इकट्ठा किया पिता परमेश्वर। जो लोग आ रहे हैं और रास्ते में पिता परमेश्वर, उनको भी पिता परमेश्वर सही सलामत लेकर आना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई से होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आराधना के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय के साथ और आनंद के साथ पिता परमेश्वर आपकी आराधना को करने पाए पिता परमेश्वर। आपको वो आराधना पिता परमेश्वर, आपको वो आराधना मिलनी चाहिए पिता परमेश्वर। आपको महिमा मिलनी चाहिए पिता परमेश्वर। आप महिमा के योग्य हो पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के संदेश के लिए पिता परमेश्वर, जो आज हमारे लिए पिता परमेश्वर आपने रखा है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर हमें देना पिता परमेश्वर, ताकि हम उस वचन को सुन के पिता परमेश्वर अपने जीवन में पिता परमेश्वर उसको फॉलो करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ध्यान से पिता परमेश्वर, हमारे ध्यान से हम सुनने पाए पिता परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे मनों को पिता परमेश्वर आपकी ओर केंद्रित करना पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, सारी चीज़ों में आपकी अगुवाई रहने पाए पिता परमेश्वर। सारी चीज़ें हम आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग, आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी तेरी गरीबी मन में भरते अपनी भी, प्रेम की तेरी गरीबी मन में भरते अपनी भी, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को भी छिपाया। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को भी छिपाया। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की अरमान, खुद की दाता खुद की दान, तेरी कुदरत की अरमान, खुद की दाता खुद की दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। यहोवा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी जगहों में मुझे श्रेष्ठ जलाता हूँ है। यहोवा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी जगहों में मुझे
यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मैं तुझे अंधकार से मैं तो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई डर मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे कैसे चराता वो है। जंतुओं के सामने मेजों बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा भाजन है। शत्रुओं के सामने मेजों बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा भाजन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे कैसे चराता वो है। भला है अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ रहा है। सिर पर तेल भरा है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई डर मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे कैसे चराता वो है। प्रभु के घर में करूँगा निवासों में। करुणा बनाई उसकी आनंद मुझे कभी है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवासों में। करुणा बनाई उसकी आनंद मुझे कभी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे कैसे चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे कैसे चराता वो है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे चरवाहे हो पिता परमेश्वर। आप हमें चराते हो पिता परमेश्वर। आप हमें स्नेह से चराते हो पिता परमेश्वर। सारी सृष्टि को बनाने वाले हमारे मालिक पिता परमेश्वर, वो खुदा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया पिता परमेश्वर, वो हमें चरा रहा है पिता परमेश्वर। वो हम पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो आपने पिता परमेश्वर हमारे लिए जो दुख सहा पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारे हम सबको पिता परमेश्वर अपने हाथों से रचा है पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर। इस तन को पिता परमेश्वर, इस मन को पिता परमेश्वर शैतान को छूने न देना पिता परमेश्वर, इससे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर, ये हमारा मन पिता परमेश्वर, हमारा तन आपका है पिता परमेश्वर। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम।
रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तेरे बंधन हमारा अब तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तेरे बंधन हमारा अब तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, हाँ पिता, हम आपकी रचना है यीशु मसीह। हम आपकी बनाई हुई संतानों को यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं पिता। आप सारी सृष्टि के मालिक हो पिता, आप सबकी रक्षक हो यीशु मसीह। हम आपकी आराधना करते हैं पिता, हृदय से यीशु मसीह। आपकी स्तुति देते हैं यीशु मसीह। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तुम
हाँ पिता, आपकी महिमा हो यीशु मसीह, आपका नाम सबसे ऊंचा है पिता, आप सबसे महान हो यीशु मसीह। मैं आपकी आराधना करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह। इस आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं पिता, हर एक चीज़ में आप मदद करना पिता, अगुवाई करना यीशु मसीह, और आप हम सबके हृदय से बातें करना पिता। इस समय को आपके हाथों में देते हैं पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जीवन जल का सोता तू बहता जाता है, जीवन जल का सोता तू बहता जाता है, निर्जल भूमि पर में बरसाता है, निर्जल भूमि पर में बरसाता है। हालेलुया, 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 प्यासों को तूने पास बुलाया, बनके चट्टान तूने पानी पिलाया। प्यासों को तूने पास बुलाया, बनके चट्टान तूने पानी पिलाया। भीतर के वो तुझसे प्यासे ना होंगे कभी, भीतर के वो तुझसे प्यासे ना होंगे कभी। हालेलुया, 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 हालेलुया। उल्फत का सागर था तू मसीहा, तो भी तू सूली पर प्यासा रहा। उल्फत का सागर था तू मसीहा, तो भी तू सूली पर प्यासा रहा। देके लहू तूने मुझको है मोल लिया, देके लहू तूने मुझको है मोल लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको मिल गया? ओके, ठीक है। चलो, तो योना का 10 अध्याय 27 से 30। अच्छा समय था मुंबई में, आप सब ने देखा मैसेज, बहुत अच्छी बात। हाँ, थीम थी इटर्नल ना, इटर्नल। तो आज हम लोग योना के 10 अध्याय से बात कर रहे हैं अनंत के रिश्ते के ऊपर, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ, वचन 27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, हाँ, और वो उन्हें जानते हैं। अच्छी बात है कि परमेश्वर हमें जानता है, और ये जानना किस प्रकार का हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। 28। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वो कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो ये अनंत क्या बोलता है, मैं अनंत जीवन देता हूँ और वो कभी भी नष्ट नहीं होंगी। किसकी बात कर रहा है? हमारा जीवन। यूहन्ना का 10 अध्याय वचन 28 में हम लोग।
कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। एक चीज ध्यान रखिए, ये बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर के हाथ से हमें कोई छीन नहीं सकता, है ना। पौलुस इस विषय में लिखता है, पौलुस इस विषय में लिखता है कि कोई भी चीज धरती पर भी चाहे जो भी चीजें वो हमें नहीं छीन सकती, यहाँ तक कि मौत भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं? हाँ, हमेशा के लिए। हाँ, हमेशा के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और कहता मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है। पिता मतलब परमेश्वर की बात करो, वो सबसे बड़ा, सबसे ऊपर उसका स्थान है, और कोई उन्हें पिता के हाथ नहीं छीन सकता। दो बातें, मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता यीशु ने बोला, और पिता के हाथ से उन्हें कोई छीन नहीं सकता। और 30 कहता है माँ और पिता एक ही है। तो क्लियर कर रहा है, ये मत समझना कि मैं अलग हूँ और पिता अलग है। अच्छा तुम अलग हो पिता अलग है, ऐसा नहीं है। बोलता है मैं और पिता एक ही है। तुमने मुझे देखा, पिता को देखा, तुम मुझसे मिले, पिता से मिले। मैंने हाँ बोल दिया, पिता ने हाँ बोल दिया, है ना। तो मसीह को देखा तो पिता को देख लिया, मसीह से मिल लिए तो पिता से मिल लिए। तो वो एक बात कर रहा है यहाँ पर, तो क्लियर बोल दिया कि मैं और पिता अलग नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कवरिंग और दया के लिए परमेश्वर, धन्यवाद कर समय के लिए प्रभु। हम आपके लोग हैं परमेश्वर, और प्रभु यीशु आपने हमें अनंत के लिए चुना है, और हमारा रिश्ता परमेश्वर थोड़े समय के लिए नहीं है, इस धरती के लिए नहीं है, यहाँ से शुरू होकर एक हमेशा हमेशा के लिए हम कभी आपसे अलग नहीं होंगे, और ये हमारे लिए आनंद की बात। आपने कीमत चुकाई है प्रभु, और बहुत बड़ी कीमत है, धरती पर वो कोई चुका नहीं सकता, क्योंकि पाप की कीमत इतनी बड़ी है कि कभी भी मनुष्य के कामों से या किसी भी अन्य प्रकार से वो भरी नहीं जा सकती। परंतु आपने अपने पवित्र लहू से प्रभु उस कीमत को चुकाया है, और हमें अपनी संतान बनाया, हमें खरीद लिया, हमेशा के हम आपके हो गए। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। आगे के इस संदेश में प्रभु आपकी अगुवाई मांगते हैं, और पिता हम आपके शब्दों को सुने प्रभु और आनंदित हों परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जहाँ जो यहाँ पर है प्रभु, आप उनके जीवन को जानते हो प्रभु। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, जब कि आप अच्छा चरवाहा हो और आप अपनी भेड़ों को अच्छा भोजन देते हो, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज भी हर एक को अच्छा भोजन मिले। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। बैठ सकते हो। पास्टर सिवेली ने पहले आते ही एक सेंटेंस बोला था, हाँ शायद से ऐसे ही था, क्योंकि मैंने दोबारा देख के सुना नहीं, जैसा मेरे ख्याल से इसी प्रकार था। उन्होंने बोला कि कसाई जो है भेड़ों की अगुवाई नहीं कर सकता, और अगुआ बकरियों की अगुवाई नहीं कर सकता। तो ये बड़ी गंभीर, मतलब बड़ा ही एक तरीके से बहुत ही ये सीरियस सेंटेंस है कि जो कसाई है वो भेड़ों को क्या करेगा? वो अगुवाई नहीं करेगा, वो भेड़ों का क्या करेगा? मारेगा और खाएगा, बेचेगा। ये कसाई का काम। और अगुआ जो है बकरियों की अगुवाई नहीं करे। तो मैं सोच रहा था क्यों बोला इस विषय में। बाद में उन्होंने क्लियर किया कि कुछ अगुए ऐसे होते हैं जो कसाई के जैसे हो जाते हैं। भेड़ों को क्या चाहिए? देख रेख, अच्छी परवरिश, हाँ अच्छी अगुवाई, तब वो जाकर के हंस खुश होते हैं। और एक रिश्ता बनता है किसके साथ? अपने चरवाहे के साथ, अपने चरवाहे के साथ। पर कसाई के साथ कोई रिश्ता नहीं होता। और बोला अगुआ बकरियों की अगुवाई नहीं कर सकता, क्योंकि बकरियों में और भेड़ों में फर्क होता है। भेड़ों की अगुवाई की जाती है, अगुवाई मतलब आगे आगे चलते और भेड़ें पीछे पीछे आती है, परंतु बकरियों की अगुवाई नहीं की जाती। किसी ने बकरी चराया यहाँ पर? नहीं, है ना। तो बकरियों को पीछे से हाँका जाता है, ठीक है, हाँका जाता है। और भेड़ों को ही हाँकता नहीं, भेड़ों के चरवाहा आगे आगे चला जाता है और पीछे पीछे आती है। तो वो एक फर्क है। तो ये भेड़ किसका? भेड़ एक जानवर है, पर उसका चित्र यीशु ने लिया है, चित्र लिया है कि बोला अगर तुम मेरी भेड़ यानी मेरे लोग हो तो मैं जिधर जाऊंगा तुम उधर आओगे। भेड़ें किसके पीछे जाती है? अपने चरवाहे के पीछे जाती है। वो जगह नहीं देखती है कि कल हमको यहाँ ले गया था, इस जगह बढ़िया घास थी, आज वहाँ लेके जा रहा हूँ, वो नहीं देखते। वो सिर्फ चरवाहे के पीछे जाती है।
तो ये काम है भेड़ों का। इसीलिए चरवाहा किसकी अगुवाई करता है? भेड़ों की, बकरियों की अगुवाई नहीं करेगा। अब भेड़ कौन बकरी कौन, है ना, ये एक बात है। तो जो पीछे आए वो भेड़ कहलाती, जो दूर भागे वो बकरी कहलाती। और क्या बोल सकते हैं, यही है बस, है ना। हाँ, अब ये चित्र है भेड़ और बकरी का, और ये दोनों चरित्र हमारे अंदर हो सकते हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि कभी कभी बकरी लगने वाले लोग बाद में भेड़ बन जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा उनकी चरवाही की जाती है तो बाद में बन जाते हैं, अच्छा है। पर कुछ लोग पसंद नहीं करते तो फिर उनकी अगुवाई नहीं हो सकती। जिस विषय में बात करें वो अनंत का रिश्ता है ना। तो यहाँ पर जो भाग हम लोगों ने पढ़ा है ना, ईश्वर ने एक बात कही है यहाँ पर, पता है क्या लिखा है? 27 में मेरी भेड़े, क्या लिखा है? मेरी भेड़े। अब ये पता है क्या है मेरी भेड़े? इसका मीनिंग पता है क्या? ये एक बहुत ही व्यक्तिगत शब्द है। जैसे मेरा बेटा, मेरी बेटी, समझ रहे हैं? पड़ोसी का बेटा मेरा बेटा नहीं है, पड़ोसी की बेटी मेरी बेटी नहीं है। ऐसा क्लियर शब्द है। लोग किसके लिए करते? अपने बच्चों के लिए। किसके विषय में सोचते? अपने बच्चों के विषय में। क्यों? क्योंकि वो मेरे हैं, इसलिए सोचते थे। ऐसा है ना। सेम वही चीज यीशु ने बोला, मेरी भेड़े। मेरी यानी पर्सनल, ये व्यक्तिगत है, ये बहुत ही पर्सनल है, ये बहुत ही व्यक्तिगत शब्द है जो यहाँ पे लिखा है। जैसे लोग बोलते हैं ना, पत्नी बोलती है मेरा पति, मेरी पत्नी, ये पर्सनल रिश्ते हैं ना, ये व्यक्तिगत रिश्ते हैं। ऐसे ही यीशु ने बोला मेरी भेड़े, यानी मेरे लोग, मेरे लोग। तो ये इतना व्यक्तिगत शब्द है कि जो बहुत ही हमें खास बनाता है। इसको गहराई से सोचेंगे तो बहुत खास बनाता है। इवन उतना जितना कि हम अपने संतान को समझते, शायद उससे बढ़ के परमेश्वर के लिए हम बहुत खास लोग हो जाते। क्यों? क्योंकि हमेशा बोलेगा ये मेरे लोग, ये मेरे लोग, ये मेरे लोग, तुम मेरे हो। ये व्यक्तिगत ऐसा इस तरीके से। और इस अध्याय में लगभग 38 बार यीशु ने बोला, क्या बोला है? मेरा, मुझे, मेरी, मैं। ये सब मेरे लोग, मेरी भेड़ है, मैं इनको संभालूंगा, मैं इनकी देखभाल करूंगा। 38 बार, लगभग 38 बार ऐसा शब्द आया है। तो सोचो ना, बार बार जिस शब्द को दोहराया जाए, मेरे लोग, मेरे लोग, मेरे लोग, मेरे लोग, तो क्या दिखा रहा है? बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत ही पर्सनल। तो परमेश्वर का प्रेम यानी मसीह का प्रेम हमारे लिए बहुत व्यक्तिगत है, और ये रिश्ता बहुत ही खास है और बहुत व्यक्तिगत रिश्ता है। मैं भी धरती के हर रिश्ते से भी ऊपर, धरती के हर रिश्ते से भी, चाहे जितना मजबूत रिश्ता हो, चाहे जितना मजबूत खास रिश्ता हो। कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे भाई हमारे घर में खास मेहमान है, ये हमारे बड़े नजदीक है, इनका हमारा दिल का रिश्ता है। ऐसा सुनने में आता कई बार ना, सुनने में आता। हर रिश्ते से ऊपर ये रिश्ता है। धरती पर आपसे कोई भी कितना भी प्रेम क्यों ना करने दो, हर उस प्रेम से ऊपर मसीह का प्रेम हमारे, और वो ये व्यक्तिगत रिश्ता। और वचन कहता है कि वो हमारे बारे में ही सोचता रहता है ना, हमारे बारे में ही सोचता रहता है। वो हमारे बारे में योजनाएं बनाता है, वो हमारे बारे में प्लान बनाता है, पर्सनल है। यशायाह कहता है कि उसने हमारा चित्र कहाँ खोद के लगा रखा है? हथेली में। हथेली क्यों? पीठ पे क्यों नहीं? सोचने वाली बात है ना। हथेली क्यों? क्योंकि हाथ हमारे नजरों के सामने रहते हैं। तो ये प्रेम है। ये क्या दिखा रहा? कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। लोग नाम लिखवा लेते हैं ना, यहाँ पर कोई पत्नी का, कोई पति का लिखवाते हैं कई सारे पर। देखिए क्या दर्शाता है कि ये मेरे लिए खास है। ये मेरे लिए खास है। यीशु ने बोला मैंने भी किया है, मैंने भी तुम्हारा नाम नहीं लिखा, तुम्हारा फोटो ही लगा लिया मैंने। तुम्हारा चित्र मैंने लगाया। मैंने जो तुम्हें शकल दी हो, तो इससे पहले कि तुम धरती पर वो शकल पाओ, मेरे हाथ में पहले ही, मेरे दिल में वो छाप है पहले। कितनी बड़ी बात। इससे पहले कि धरती पर हमारी पहचान हो, हम स्वर्ग में पहचाने जा रहे थे। हम स्वर्ग में परमेश्वर के पास थे, उसने पहले ही हमारे आपके लिए योजना बना दी। इस समय हम धरती पर होंगे, ये हमने आपने निर्धारित नहीं किया, पहले ही परमेश्वर ने ये प्लान बनाया। इसीलिए उसने हमें धरती पर भेजा है, वो परमेश्वर।
और यहाँ यीशु ने क्या बोला, भेड़ जो है, एक भेड़ जानवर का चित्र लेकर के यीशु ने प्रकट किया है कि हमारा और मेरे लोगों का रिश्ता कैसा है। और ये रिश्ता पता है थोड़े समय का नहीं है। जितने भी रिश्ते हैं वो हमारे आँख खुले होने तक ही हैं। जिस दिन आँख बंद हो जाएगी वो रिश्ते यही रह जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। परंतु सिर्फ ये एक रिश्ता है जो धरती पे शुरू होता है, एक्चुअली शुरू स्वर्ग में होता है, पर हम धरती पर जान पाते हैं। जब धरती से लेकर के स्वर्ग तक और अनंत तक रहेगा, हमेशा साथ रहेंगे, कभी भी अलग नहीं। ये वो रिश्ता है, वो रिश्ता है। हम उसके लिए बहुत स्पेशल है, हम लोगों का, हम परमेश्वर के लिए बहुत स्पेशल है। मगर पास्टर सेवली ने एक बात बोली थी और उस पर मैं सोच रहा था। उन्होंने बोला कि परमेश्वर का रिश्ता जो है वो अनंत का है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा हमें अपने साथ पकड़ के रखेगा और वो दिल से हमसे प्यार करता है। परमेश्वर मसीह हमसे दिल से प्यार करता है। कहाँ से दिखता है? क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए जान देता हूँ। तो दिल से प्रेम करता है। परंतु उन्होंने बोला एक बात कि भेड़ों का रिश्ता सालों सालों तक चरवाहे के साथ नहीं रहता। समझ पा रहे? चरवाहे का रिश्ता भेड़ों के साथ है, पर भेड़ों का रिश्ता कई बार चरवाहे के साथ लंबे समय तक नहीं रहता। अब बोलो ये कैसा? हाँ, ऐसे ही। क्योंकि काफी समय तक भेड़ों को सिर्फ पानी और घास ये चाहिए, इस पे फोकस रहता है। सिर्फ पानी और घास, सिर्फ अच्छा हमें भूख लगी भोजन, इस पे फोकस रहता है। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि लंबे समय तक विश्वासियों का फोकस संसार की चीजें, भौतिक वस्तुएं, भौतिक सुख, भौतिक जरूरतें जो इस धरती पर चाहिए, वही उनका फोकस रहता है लंबे समय तक। क्या परमेश्वर देता है? हाँ, देता है, क्योंकि वो जानता है ये हमारी जरूरत है। परंतु धीरे धीरे ये रिश्ता आगे बढ़ता है, डेवलप होता है। कई बार बहुत सारे लंबे समय तक लोगों का जो मेल मिलाप है मसीह के साथ, वो नहीं हो पाता। वो प्रार्थना करते हैं, वो वचन पढ़ते हैं, परंतु एक रिलेशन जो रहता है वो नहीं हो पाता। परंतु परमेश्वर चाहता है कि वो रिश्ता बने। ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप देखो, आप हम सब जानते हैं, ज्यादातर फोकस हम लोग मिलते हैं बहुत सारे लोगों से, तो आप भी जानते हैं इस बात को। ज्यादातर लोग बोलते हैं हमारी ये समस्या है, हमारी ये समस्या है, इन चीजों के लिए प्रार्थना करो, इनके लिए प्रार्थना करो। ऑफकोर्स कुछ गलत नहीं है, करते भी, करना भी, और परमेश्वर पूरा भी करता है। मगर बहुत कम लोग होते हैं जो बोलेंगे मेरे आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करो, मैं वचन को सीख सकूं इसके लिए प्रार्थना करो, मैं परमेश्वर के साथ चल सकूं इसके लिए प्रार्थना करो, मुझे निर्णय लेना है कि इस साल मैं और अपडेट होऊंगा, इस साल मुझे और परमेश्वर को समय देना। इनमें बहुत कम लोग होते हैं इन चीज़ों के लिए बोलते हैं कि प्रार्थना करो। ज़्यादातर भौतिक चीज़ों के लिए, ज़्यादातर सांसारिक चीज़ों के लिए, तो ये यहाँ पर रहता है। परंतु परमेश्वर का प्रेम बहुत अलग है। वो सब कुछ देता है, हर एक रिश्ते, पर वो चाहता है कि हमारा भी रिश्ता उसके साथ हो। आप समझ पा रहे हैं? हम बचा लिए गए अनंत के लिए, रिश्ता अनंत का है, पर कई बार एक तरफा हो जाता है। एक तरफा मतलब परमेश्वर प्यार करता है और हमारा ध्यान इधर होता है। भेड़े कई बार क्या होता है, चलती तो है पर उनका फोकस क्या रहता है? चलती चरवाहे के पीछे झुंड में जाते हैं, मगर फोकस क्या रहता है? घास। तभी बोलता है कि हरी घास देख, कोई भेड़ अगर भटक जाती है, घास देख के रुक गई तो भेड़िया आता है। तो ज्यादातर ये फोकस रहता है। मगर अच्छी बात यह है कि चरवाहा है, और इसलिए धीरे धीरे एक मजबूत रिश्ता बनता है। और जब वो रिश्ता बनता है तब फिर हम अनंत की सोचने लगते हैं, और परमेश्वर चाहता है वही कि हम अनंत की सोच रखें अपने पास। क्योंकि धरती की जो भी चीजें हैं वो हमें देगा ही देगा। उसने प्रॉमिस किया, उसने वादा किया। एक आदमी के पास इकलौता बेटा था, और अमीर आदमी था, अमीर था, इकलौता बेटा था। हर वो चीज मांगने से पहले उसको मिल जाती थी। क्या कोई देगा? सब देंगे। कौन नहीं देगा?
इकलौती संतान है, बहुत पैसा है, बहुत अमीर है, तो बेटे के लिए जो भी चाहिए सब मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। मगर बेटे को एक बीमारी हुई, सीरियस बीमारी हुई। अब वो क्या करेगा पिता? पैसे ज़्यादा लगेंगे इसलिए इलाज नहीं कराएगा, नहीं कराएगा, कराएगा। चाहे जो हो जाए, चाहे सारी संपत्ति जाए, नहीं इवन जितना चाहे जो भी बिक जाए, वो इलाज कराएगा। मैंने एक वीडियो क्लिप देखी थी, बीच में एक माँ थी और उसके बेटे को कुछ तो हुआ था, कुछ तो बीमारी है, वो बोल नहीं पा रहा हूँ, सीरियस बीमारी हुई थी। और उसने डॉक्टर के साथ बातचीत करी थी, तो डॉक्टर ने बोला कि डोनर चाहिए, कुछ तो पार्ट नहीं था, डोनर चाहिए उसके लिए। तो डोनर नहीं मिला। डोनर समझते ना सब, जो अंदरूनी पार्ट पे खराब होता है देने वाला लोग डोनर, तो डोनर मिला उसको, मगर उसके डोनर थोड़ा लेट मिला। उसकी हालत जो है धीरे धीरे क्रिटिकल होती जा रही, वो थोड़ा सीरियस होता जा रहा। तो डॉक्टर ने उसकी माँ को फ़ोन किया और नया उसको जॉब मिलने वाला था, बड़ी कैसे न कैसे वो जॉब अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके आती है भाग भाग के अस्पताल, और डॉक्टर बोलता है कि डोनर मिल गया, तो बहुत खुश हो जाती है, डोनर मिल गया डोनर, क्यों, मेरा बेटा बच जाएगा। मगर डॉक्टर सीरियस था, तो वो बोली डॉक्टर साहब आप सीरियस क्यों हैं, डोनर मिल गया इतने दिन से, मतलब इतने दिन से हम लोग ढूंढ रहे थे, मिल गया तो आपको भी खुश होना चाहिए। वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो उसकी खुशी, मतलब वो बोल नहीं पा रही, इतना खुश थी, क्योंकि उसके बेटे को जीवन मिल जाएगा। पर डॉक्टर सीरियस था, तो बोले डॉक्टर साहब सीरियस क्यों, बात क्या है? तो उसने बोला खर्च बहुत ज़्यादा आने वाला। तो बोलते प्रॉब्लम नहीं, वो बोलती प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास है पैसा। तो उसने बोला एक बार देख तो लो। जब बिल देखा तो वो देख 1 करोड़ लगभग 1.5 करोड़, 1 करोड़ 39 लाख समथिंग ऐसा कुछ बिल था। तो वो देख के हैरान हो गई, बोले डॉक्टर साहब इतना तो नहीं है मेरे पास, मतलब वो पति नहीं था उसके पास, तो जॉब करती थी, बोलती मेरे पास सिर्फ 48 से 49 लाख रुपया, 1 करोड़ कहाँ से लाएंगे? तो उसने बोला कि यूएस से, अमेरिका से स्पेशल डॉक्टरों की टीम बुलानी पड़ेगी और उनका एक खर्च है सारा मिला कर। तो बोलती हम लोग लेके जाते हैं ना बेटे को उधर। बोला नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इसका जो मैटर है बहुत सीरियस हो गया। अब क्योंकि डोनर देर में मिला है, तो अब इसकी कंडीशन ऐसी होगी कि हम इसको यात्रा नहीं करा सकते, सफर नहीं करा सकते। तो सोचिए उस माँ की स्थिति कैसी होगी। वो अपना जीवन दे के वो उसे बचाना चाह रही। हाँ, पैसा तो उसके पास 48-49 लाख था, 1 करोड़ नहीं था। वो खुद को बेच के भी, खुद को दे करके, मतलब जैसे बचना चाहिए, बेटा बचना चाहिए। पॉइंट क्या बोलने, हमारे अंदर इतना प्रेम होता है अपने बच्चों के लिए, कुछ भी करके हमें बचाना है। तो परमेश्वर के अंदर कितना प्रेम होगा, क्योंकि ये प्रेम उसी ने हमें दिया। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा है, इसके साथ मेरा मजबूत रिश्ता है, मेरा खून का रिश्ता है, और इसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। इससे पहले कि हमारा खून का रिश्ता हमारे बच्चों के साथ हो, परमेश्वर मसीह के साथ हमारा पहले खून का रिश्ता है। वचन कहता है धरती पर पैदा होने से पहले ही वो मरा, उसने अपना खून बहा दिया, हमारा उसका पहले से खून का रिश्ता हर प्रेम से बढ़ के है। यहाँ इंसान मजबूर हो सकता है, वो माँ मजबूर हो सकती है, बच्चे का इलाज नहीं करा सकती, परमेश्वर मजबूर नहीं है हमें आपको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने ये काम कर दिया है। आज जरूरत है कि हम उसके इस बलिदान को जानें और अपना ध्यान जो है संसार उन चीज़ों से हटा करके हम उसके इस मजबूत रिश्ते को समझें, उसके प्रेम को समझें। आज इस चीज़ की ज़रूरत है। 3 दुश्मन हम सब जानते हैं हमारे ना, कौन कौन से हैं? ट्रिपल एस है ना, यस, इधर सिंगल एस, ट्रिपल एस, संसार, शरीर, शैतान। शैतान तीसरे नंबर पर। एक्चुअली में सबसे पहला शरीर है। शरीर यानी हम स्वयं, हमारा स्वयं का शरीर कभी लगेगा, बड़ा सुस्ती आएगा, कभी मन नहीं करेगा, कभी कुछ करने का, कभी उठने का मन नहीं करेगा, संडे के दिन स्पेशली मन नहीं करेगा, थोड़ा और सो ले, है ना, थोड़ा और सो लेते हैं, इतनी जल्दी क्यों, 12 बजे सुबह क्यों नहीं, थोड़ा सोने मिले, उदाहरण बता रहे। तो ये पहले नंबर पर शरीर है, वो हमारा दुश्मन है। ध्यान मत
ये बस समझना है कि आपका शरीर आपको सपोर्ट करेगा, कहीं नहीं करेगा। आत्मिक चीजों में आपका शरीर आपके अगेंस्ट में रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि ये पापी हो गया, ये शरीर पापी हो गया। हाँ नहीं, पाप से तुम बचा लिए गए, इसलिए उस पर जान दिए, पाप से हम बच गए अफकोर्स, मगर आत्मा में हम बचे हैं। शरीर अभी भी पापी है, शरीर जैसा पहले था आज भी वैसे ही है। इसीलिए लंबे समय तक लोगों की आदतें नहीं बदलती। समझ पा रहे? इसके लिए क्या करना होता है? हमें निर्णय लेना होता है आत्मा में शरीर के अगेंस्ट में। शरीर के अगेंस्ट में मतलब अपनी इच्छा के विरुद्ध हमें निर्णय लेना होता है कि ये चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, परंतु हमारे शरीर को पसंद है, हमें पसंद है, परंतु हम आज से इसको इस काम के विरुद्ध में अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अगेंस्ट ये परमेश्वर को पसंद नहीं। जब हम इस तरीके के निर्णय लेते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते किसमें? उस रिश्ते में, और मजबूत होते हैं। फिर हम बनते आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी बच्चे, है ना। माता पिता कैसे खुश होते हैं अपने बच्चों को सुधरता हुआ देख के, वाह अभी सुधर रहा है, अभी अच्छा हो रहा है। वैसे परमेश्वर खुश होता है। हाँ मेरे बच्चे सुधर रहे हैं, मेरे बच्चे समझ रहे हैं, मेरे प्रेम को समझ रहे हैं, इस रिश्ते को समझ रहे हैं। तो शरीर जो है सबसे पहला दुश्मन है, संसार दूसरे नंबर पर आएगा। क्यों? संसार का मतलब अदर व्यक्ति, दूसरा पर्सन। तो सबसे पहले कौन है हमारा दुश्मन? कौन है? शरीर। आत्मा के विरुद्ध में काम करेगा। फिर अदर आएंगे, दूसरे लोग, वो घर के भी हो सकते, बाहर के भी हो सकते। तीसरे नंबर पर आता है शैतान। और विश्वासी लोग सारा ब्लेम किस पे डाल देंगे? शैतान पे। शैतान ने आज नींद दे दी, उठने नहीं दिया। अरे शैतान ने नींद नहीं दी, आप खुद ही नहीं उठे। अगर अभी कुछ मिल रहा होता, राइट, कभी कुछ मिल रहा होता तो फटाफट भाग के जाते हैं। एक बार की बात है, कुछ लोग यहाँ पर लेट आते थे संगति में, और बाद में पता चला कहीं साड़ियाँ मिल रही थी, कहीं साड़ियाँ बढ़ रही थी। वही व्यक्ति 5 बजे पहुंच गया, सुबह उठ गया 4 बजे ना लाइन लगा के, इधर 10 साढ़े 9 बजे 10 बजे, तब उस समय सुबह 10 बजे लेगा, 10 बजे भी नहीं, 10:30 बजे पहुंचते थे, 4 बजे रात को साड़ी लेना पहुंच गए। अब सोचो उस दिन नींद नहीं आई क्या? वो एक पॉइंट है, हमारा शरीर ही दुश्मन है। तो निर्णय लेना है। क्यों? क्योंकि ये कभी इजाजत नहीं देगा आपको, वो रोकेगा, क्योंकि अगेंस्ट में है, इसमें पाप और आत्मा हमें पाप से बाहर लाती है। तो हमें आत्मा के इच्छानुसार लेकर के शरीर को, तभी तो पौलुस लिखता है कि मैं मारता और कूटता हूँ शरीर को। मीनिंग क्या है? हम अपने आप को ट्रेंड करते, अभिलाषाओं से दूर रखने की कोशिश करते, वो एक बात। और दूसरा दुश्मन कौन है? संसार, वो सेकंड नंबर पर। यदि हमने शरीर को काबू में कर लिया तो बाकी सब काबू में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। बोलो परसे लेने के बाद और बोलेगी, पता एक यीशु एक व्यक्ति है जो हमारे अंदर निवास करता है, वो हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर निवास करता है, और वो अच्छा चरवाहा है। योना 10 के 14 और 15 में, पता योना 10 के 14 और 15 भी पढ़िए। 10 के 14 और 15। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। बस रुको यहीं पर, क्या बोलता है? अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अब अच्छा चरवाहा, चरवाहा तो चरवाहा है, अच्छा चरवाहा बुरा चरवाहा क्या मतलब? यीशु बता रहा है लोगों को। क्यों? क्योंकि जहां ये बात कर रहा था मसीह, वहां पर चरवाहे बहुत थे। तो वो बता रहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, और मैं अच्छा चरवाहा हूं। आगे कहता है अच्छा चरवाहा मतलब जो भेड़ों से प्रेम करता है, जो भेड़ों की अच्छे से अगुवाई करता है, और जो भेड़ों के विषय में सोचता है, जो उनकी जरूरतों के विषय में सोचता है, और जो उनका उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखता है, और अंत में जरूरत पड़े तो वो उसके लिए मरता भी है। क्या यीशु ने ऐसा किया? वो बोला भी कि मैं मेरी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। तो बोलता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, जिस तरीके से पिता मुझे जानता है मैं पिता को जानता हूँ। और 30 में उसने, हम जानते हैं योना 10 के 30 में उसने क्या बोला था? मैं और पिता एक है। तो यहाँ क्या कह रहा कि जैसे, सुनो यहाँ पर ध्यान से, जैसे पिता मसीह को जानता है, यहाँ पर क्या लिखा? यीशु ने बोला जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, वैसे ही मैं भेड़ों को भी जानता हूँ। वचन 15 में कहता है इसी तरीके से मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ।
यानी क्या बोला, जैसा पिता के साथ मेरा रिश्ता है अनंत का, वो कभी नहीं खत्म होगा, जितना जिस तरीके से उसका रिश्ता, वही रिश्ता मेरा भेड़ों के साथ, ये ऐसा रिश्ता है मेरा मेरे और मेरे लोगों के साथ जो कभी भी खत्म नहीं होगा। और वो आगे बोलता है 15 में कि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए प्राण देता। क्या बोलता, मैं भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। ये ऐसा रिश्ता है कि जो मर भी सकता है व्यक्ति। इसने बोला मैं मर सकता हूँ, और उसने किया। वो माँ, उस माँ को चाहिए था कि मेरा बेटा बचे, पर वो मजबूर थी, पर आज हमारे आपके लिए वो मार्ग यीशु ने खोल दिया कि अब वो मजबूर नहीं है हमारे पास आने के लिए, मगर हमें ये जानने की जरूरत। क्यों? एक बात है यहाँ पर लिखा है कि लास्ट में क्या लिखा 15 में, मैं भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ, परंतु वचन इसके ऊपर कहता है कि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यहाँ थोड़ा सा बात करेंगे। यीशु ने बोला कि भेड़ों के साथ उसका कैसा रिश्ता है, हमारे साथ कैसा रिश्ता है, जैसा पिता के साथ परमेश्वर के, समझ पा रहे हैं? जैसा परमेश्वर के साथ मसीह का रिश्ता है, जितना वो बोलता है जैसे मैं हम एक दूसरे को जानते हैं, मसीह बोलता है, यीशु बोलता है वैसे मैं तुमको जानता हूँ, वैसा रिश्ता मेरे तुम्हारे साथ। और परमेश्वर, मसीह और पिता कौन है? मैं और पिता एक है। तो मैं और आप, यीशु बोलता मैं और मेरी भेड़ें, मैं और मेरे लोग एक है, कोई उन्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। तो ये हमारे आपके लिए कितने आनंद की बात। किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति, कुछ भी हो, हम एक हैं, परमेश्वर से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। परंतु कहता है इसमें कि मैं उन्हें जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। अब सवाल पैदा होता है, यीशु ने बोला मैं तो जानता हूँ मेरी भेड़ों को, ठीक है, पर अब मेरा प्रश्न एक तरीके से है, क्या भेड़ें यीशु को जानती हैं जैसा जानना चाहिए? वही बात शुरू में जो हुई थी, कई बार भेड़ों का रिश्ता पर मसीह के साथ नहीं होता उस तरीके से जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भेड़ों का फोकस ज्यादातर घास और पानी रहता है। अभी बात कर चुके हम लोग, घास और पानी। घास और पानी मतलब क्या है? संसारिक चीजें, भौतिक चीजें जो इस शरीर के लिए, जो शरीर की आवश्यकताओं के लिए, ज्यादा इन पे फोकस रहता है। जैसे भेड़ें घास ढूंढ रही है, उन्हें क्या चाहिए? घास, पानी, ठंडी छांव, बस। सुरक्षा से उन्हें कोई मतलब नहीं। कई बार तो वो जब उसमें बाड़े में डाली जाती है, उन्हें शायद पसंद नहीं आता होगा, पर उस समय जरूरी है कि उनको वहां पर रखा जाए। पर कैसे पता चलेगा कि किस भेड़ का रिश्ता मसीह के साथ बन रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, किसका नहीं? सुनो, जब इजराइल में लोग भेड़ें चराते थे तो वहां पर ऐसा होता था कि अगर भेड़शाला में है तो सुबह सुबह चरवाहा जाएगा, और वहां एक चरवाहे की भेड़ें नहीं रखी जाती थी। भेड़शाला होती थी, एक गेट होता था, और कोई बांधा नहीं जाता था, जानवर खोटे माने जाते ना, ऐसा नहीं करते। गेट खोलते तो भेड़ें अंदर चली जाती। दूसरा चरवाहा आया, वो भी अपनी भेड़ों को लाया, अंदर चली गई। तीसरा आया तो बहुत सारे चरवाहों की भेड़ें एक ही साथ। अब भेड़ें सब एक जैसी होती हैं। कभी आप क्लास में गए अपने बच्चों की, जब वो छोटे होते हैं, तीसरी चौथी पांचवी में, और जब ड्रेस पहने हुए सब बच्चे बैठे रहे तो उसमें सब ढूंढना मुश्किल होता है, थोड़ा पहचानना पड़ता है किधर है भाई। हाँ, और दूसरी बार जब छुट्टी होती है, सारे बच्चे एक साथ निकलते हैं, तो मम्मी को ध्यान लगाना पड़ता कौन है मेरा बेटा। मगर बेटा उधर तो पहचान लेता मेरी मम्मी, ये फट से पहुंच जाती। क्यों? क्योंकि मम्मी थोड़ी ड्रेस में है, बच्चे ड्रेस में है, तो पर मम्मी को बड़ा ध्यान लगाना पड़ता है। तो पॉइंट ये है, पर चरवाही कौन कर रही है? मम्मी। बेटा चरवाही नहीं कर रहा, तो माँ को ध्यान लगाना पड़ता है मेरा बेटा किधर। ठीक है, तो वहां तकलीफ हो सकती है। परंतु अब सोचो अगर यही चीज हो, एक के कान पकड़ के भेड़ों को लाना हो, चलो भाई निकलो, एक का कान पकड़े, पहचान के लाना हो, तो सारी भेड़ें एक जैसी दिखेंगी। एक बार हम गांव गए थे तो नैन्सी मेरे साथ थी, और हम खेतों की तरफ गए थे। इत्तेफाक से कुछ चरवाहे वहां पर अपनी भेड़ें लेके आए। वो मेरे पहले टाइम मुझे भी मिली, मैं इतने दिन रहा वहां पर मुझे कभी भेड़ नहीं मिला ऐसा। एक बार लाए थे तो शायद हम थे नहीं उस समय कि हम वहीं पर थे, और
कम से कम 100-200 भेड़ें होंगी, 100 तो होंगी ना, 100-150 भेड़ होगी थी। इतनी सारी भेड़ें थी और लेके आए उधर, वो तालाब का पानी पिलाने, सब एक जैसी, सब एक जैसी, पता नहीं रहता कौन कैसी, वही कलर, वही कदकाठी, वही, और सब सर झुका के चलते। अब इसमें पहचान ना हो, अगर 2-4 चरवाहों की भेड़ें मिल जाए तो कैसे ढूंढ पाएंगे, है ना। तो इसके लिए पता क्या यीशु ने क्या बोला, मेरी आवाज। पॉइंट ये है कि चरवाहे अपनी भेड़ों को ट्रेंड करते थे एक खास आवाज में, ये पता है आप सबको। वो कान पकड़ के बाहर नहीं लेके आते, वो चरवाहा जाता था गेट पे खड़ा हो जाता था, वो आवाज निकालता, और जितनी उसकी भेड़ें होती थी ऐसे उठेंगे कान पकड़, एक ही आवाज देगा, और ऐसे सर उठा के देखेंगे और वो चल पड़ेगा। जितनी उसकी होंगी वो सब उठ के उसके पीछे चलेंगे, कोई नहीं रुकेगी। इसीलिए उसने भेड़ का चित्र लिया। तो जब आवाज दिया तो चल पड़े, तो यीशु बोलता है कि ये एक पहचान है। और दूसरी बात, एक चीज और, ये तो होगी भेड़शाला के बाद। अब मान लो भेड़ें चारा खा रही है ना, चारा खा रही है, तो कहाँ पर चराई में लेके जाते हैं, वो चर रही है। अब चरवाहा सोच रहा मुझे इनको यहाँ से निकाल के दूसरी जगह लेके जाना, अभी पेट भरा नहीं है, बस 2 घंटे हुए हैं, और वो जाता है फिर आवाज देता है, क्योंकि वहां और चरवाहों की भीड़ है, और आवाज देता और चल पड़ता है। अभी वो पेट भरा नहीं, भूखी ही है। मगर पता क्या है, उसी परिस्थिति में वो फिर उसके पीछे चल पड़े। वो ये नहीं कहेंगे कभी मुझे पेट भर लेने दो फिर मुझे जाना। पॉइंट क्या है, अपनी इच्छा को, अपनी जरूरतों को वो उसी समय छोड़ के उसके पीछे जाती है। यह है एक मजबूत रिश्ता बढ़ने का। पॉइंट क्या, ये विश्वासियों, हमारे आप विश्वासियों के लिए कई बार ये चित्र यह है कि कई बार हमारी आवश्यकताएं, हमारी मनपसंद की वस्तुएं, हमारी ज़रूरतें, कई बार इन सारी चीज़ों को छोड़ के हमें मसीह के पीछे आगे बढ़ना पड़ता है जब आवाज़ दे रहा है। बहुत बार हमारी लालसाएं, लालसा मतलब हमें चाहिए, भेड़ों क्या चाहिए, घास चाहिए, अभी तो थोड़े पेट भरा है, कहाँ लेके जा रहा है। नहीं, आवाज़ दिया तो जाना, छोड़ना, त्यागना जरूरी है। मसीह लाइफ में त्यागना जरूरी है। हम पकड़ के नहीं रख सकते कुछ चीज़ें। एक समस्या यही होती है, पता है, विश्वासी लोग बहुत बार चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, उनको छोड़ते नहीं है, और इसीलिए समस्या आती है। मसीह बोलेगा छोड़ो इनको, मैं आगे तुम्हें लेके जाने वाला हूँ और बढ़िया चीज़ें देने वाला हूँ, पर छोड़ते नहीं। याद होगा एक बार कहानी मैंने सुनाई थी, मरी हुई बिल्ली, याद है। वो लड़की को बिल्ली पसंद थी, मर गई, फिर भी चिपका घूम रही थी, और जबकि दूसरी बिल्ली तैयार थी। तो कई बार ऐसा होता है कि उन आदतों को हम लोग पकड़े रहते हैं और बाद में बदबू मारने लग जाते हैं। क्यों बदबू? क्या? क्योंकि विश्वासी जीवन में बढ़ती नहीं। बस ध्यान रखिए, सिर्फ वस्तुओं की बात नहीं हो रही, कई बार आदतें भी होती है ऐसी जो कि हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। मैं तो नहीं झुकने वाला, मेरा कॉलर टाइट रहेगा, तुम झुक, या फिर कोई भी चीज हो सकती है। ये चीज हमें मसीह में बढ़ने में रुकावट डालती है। तो जब हम त्यागना सीखते, जैसे चरवाहे ने आवाज दे, जैसे मुझे पता चला चलना है, यह चीज छोड़ना है, कोशिश करना, उसी से मदद करेगा। क्यों? क्योंकि जो भेड़ नहीं चल पाती है वो क्या करता है, वो जो नहीं चल पाती उसे कंधे पे उठा के लेके चलता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज से नहीं बाहर निकल पा रहे हैं तो वो मदद नहीं करेगा, अवश्य मदद करेगा, वो आपको कंधे पे लेके जाएगा। पुकारो तो सही। वो एक बात। और इसको बोलते हैं प्रभु में बढ़ना और मजबूत, धीरे धीरे रिश्ते का मजबूत होना। जब हम उसकी आवाज सुनते, पॉइंट क्या बोला, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेंगी, और जब सुनेंगी तो क्या सुन के फिर सो जाएंगी? नहीं, प्रतिक्रिया देंगी, उत्तर देंगी, चलेंगी। तो कई बार हम लोग सुनते हैं पर सुन के फिर सो जाते हैं, फिर वही, नहीं प्रभु यहीं रहने दो, मैं सुन तो लिया, मैंने समझ गया ना, मैं अरे समझ गया, अब उठने का टाइम है, मैं तो जा रहा हूँ। वो बोला मैं जा रहा हूँ, हाँ बाय बाय, कल मिलेंगे। भेड़ ऐसा नहीं बोलती, उसे जाना, इच्छा हो या ना हो, अगर पुकारा गया है, अगर बुलाया गया है, तो फिर हमें जाना है विश्वास से। क्या होगा, कैसे होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वो उसके हाल पे छोड़ देना। क्यों?
क्योंकि उसने बोला मैं अच्छा चरवाहा हूं, अच्छा चरवाहा हूं। और इसी को बोला गया मत्ती 3:33 में, 6:33 में सर, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो उसकी इच्छा का पीछा करना यही है, यही है। भौतिक चीजों पे बहुत फोकस रहता है भेड़ों का शुरू में, मगर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पता है, अगर आपने मत्ती का अध्याय पढ़ा तो हुआ है ही, हम जानते हैं, पर वापस जाके देखना, पता, मत्ती के 6ठे अध्याय में टोटल 34 वचन है। कितने हैं? 34। और 34 में से 16 वचन सिर्फ धन के बारे में, यानी हमारी भौतिक आवश्यकताओं के बारे में। अब सोचो परमेश्वर कितना सीरियस है। एक बार नहीं बोला, 16 वचन लिखे स्पेशली हमारी भौतिक आवश्यकताओं के लिए। क्यों? वो अच्छा चरवाहा है, हमारी भौतिक आवश्यकताएं जानता है, भेड़ों को क्या चाहिए उसे पता है, इसलिए हाँ वो सीरियस है परमेश्वर इस मैटर पर। लूका 12 अध्याय में 22 वचन किस विषय में? हमारी भौतिक आवश्यकताओं के विषय में, बाद में आप पढ़ सकते हैं। तो धन के विषय में, यानी हमारी भौतिक आवश्यकताओं के विषय में परमेश्वर सीरियस है। हमें सीरियस होने की जरूरत है इस रिश्ते में। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ धरती का नहीं है, ये अनंत का रिश्ता है, ये अनंत का रिश्ता है। पूरी बाइबल में 250 से ज्यादा बार हमारी आवश्यकताओं के विषय में बात की, स्पेशली सिर्फ धन के विषय में बात की। धन शब्द जहां पर आता, आवश्यकता तो बहुत ज्यादा है, जहां धन शब्द आता 250 से ज्यादा बार। तो परमेश्वर सीरियस है। पर शैतान क्या दिखाता पता है? परमेश्वर सीरियस नहीं है। तुमको कुछ करना होगा, तुमको ताकत लगानी होगी, तुमको मेहनत करना होगा, तुमको आगे बढ़ना, खुद करो, तो सुन नहीं रहा। वो अच्छा चरवाहा है, वो जानता है हमारी आवश्यकताएं क्या है, वो जानता है, वो जानता है। वो एक बात वो जानता है। हमें विश्वास करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम अनंत तक उसके साथ रहने वाले हैं, अनंत तक। यूहन्ना 10:27 जो हमने पढ़ा वचन में क्या कहता है? यूहन्ना 10:27 में कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलती हैं। अब रिश्ता मजबूत होने लगा थोड़ा थोड़ा। अब भेड़ें सुनने लगी, अब वो समझने लगी। अब उन्होंने क्या किया? त्यागना छोड़ दिया। भूख है, कोई बात नहीं, अभी पेट भरा नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे उसके पीछे जाना है। कोई बात नहीं, हमारी आवश्यकता पूरी नहीं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, हम इस कंडीशन में क्या, ठीक है, जो भी है परमेश्वर जानता है, वो हमें यहाँ से निकालेगा, वो हमें यहाँ से निकालेगा। ये विश्वास की चाल, हम इसमें बढ़ते हैं, ये विश्वास की चाल। अनंत का रिश्ता, वचन 28 में क्या लिखा है? मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी नष्ट नहीं होंगे। वादा दिया भेड़, हाँ, भेड़ों को बुझा रहे कि भूखे भूखे रहेंगे तो मर जाएंगे, नहीं, भूखे मरने नहीं देगा कभी भी ना। धरती और स्वर्ग दोनों के लिए है यहाँ पर अनंत जीवन देता और कभी नष्ट नहीं होने देगा। और कोई भी परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। अनंत के लिए ना, इटर्नल रिश्ता है, हमेशा के लिए, ये परमेश्वर की ओर से। यूहन्ना 3:15 क्या कहता है? जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। यहाँ पर एडमिशन ओपन है। कभी कभी होता है ना स्कूल में, एडमिशन इज क्लोज, सीटें भर गई, होता है स्कूल में, एडमिशन ले जाते, नहीं सीट भर गई बोले। पर मसीह के स्कूल में एडमिशन क्लोज कभी नहीं, एडमिशन ओपन है। जो कोई भी विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो परमेश्वर के राज्य का यही एक ऐसा बोल सकते हैं क्लास है, स्कूल, जहां पर कभी भी सीट भरती नहीं, हमेशा एडमिशन ओपन है, हर समय हर सीजन में दाखिला लिया जा सकता है। जो भी विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो उसके लोग होंगे, वो उसके भेड़ होंगे। तो ये अनंत का रिश्ता है, ये अनंत का प्रेम है जो मसीह ने हमसे आपको किया। हमें इस रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि लंबे समय तक ये रिश्ता शायद मसीह के साथ ना बन पाए, पर हम जानते हैं, हमें जब जान रहे हैं उसके साथ इस रिश्ते को मजबूत करने की आवश्यकता, ताकि साथ में चल सके, उसके पीछे चल सके, और हर वो चीज़ जो उसने हमारे लिए रखी, जो योजना बनाई, वो हमें मिल सके। हाँ, क्यों? क्योंकि उसने जान दे करके कीमत चुकाई। कोई भेड़ ऐसा बनता नहीं, कोई मसीह का व्यक्ति ऐसे नहीं बनता जब तक उसके बलिदान पर विश्वास न करे। क्या किया उसने? क्रूस पर अपनी जान दी हम सबके लिए, तो तीसरे दिन जी उठा, वो कब नहीं। चलिए प्रार्थना करते हैं।
प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते आपकी करुणा और दया के लिए। आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु, आपने हमारे साथ जो रिश्ता बनाया वो अनंत का है और आप हमसे अद्भुत प्रेम करते हो, अद्भुत प्रेम करते। व्यक्ति साथ कई बार अपने बच्चों को बचा ना पाए, परंतु आपने अपना ब्लड देकर, अपनी जान देकर बचाया। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, आप हमारा ध्यान रखते हो, हमारे विषय में सोचते हो। हमेशा परमेश्वर हम आपके सामने रहे। आपने अपने हाथ में हमारा चित्र बनाया है। ये सब बातें ये दिखाती हैं कि हम आपके लिए कितना खास है, हम आपके लिए कितना स्पेशल है। तो प्रभु, प्रार्थना करते परमेश्वर कि शरीर की अभिलाषाओं से, जो शरीर जबकि हमारे अगेंस्ट में, प्रभु मदद करो हर एक की, ताकि आपके साथ और मजबूती से चल सके, आपके साथ और अच्छे से रिश्ता बना सके। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते कि आपके लोग हैं प्रभु, हम आपके लोग हैं परमेश्वर, और आप जानते हो प्रभु कि हमारी जरूरत क्या है। धन्यवाद परमेश्वर, हमारा रिश्ता आपके साथ मजबूत बने और आप इस अनंत के रिश्ते में, और ये प्रभु हम इस अनंत के प्रेम में और गहराई से बढ़ते जाएं, क्योंकि हमारा अंतिम ठिकाना वही है। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना विनती उद्धार करता है ईश्वर नासरी के नाम से, आमीन।